अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस वक्त ईरान में है और ईरान के हवाले से एक अच्छी खबर यह है कि इंटरनेशनली रिपोर्ट किया जा रहा है कि मुआहिदा मक्का, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की तीन उसके रुकन ममालिक और फाउंडिंग मेंबर्स हैं, और उसकी क्लॉज जैसे नेटो ममालिक की क्लॉज 5 है कि एक के ख़िलाफ़ हमला सब के ख़िलाफ़ हमला तस्वुर किया जाएगा। बड़ा मजबूत किस्म का मुआहिदा है। तो उसकी खबर ये चल रही है कि ईरान को भी मुमकिन तौर पर उसमें शमूलियत की दावत दी जा सकती है। उस हवाले से ईरान के वो नेशनल सिक्योरिटी के एक साहब में उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है कि हमें फाउंडिंग मेंबर के तौर पर अगर शामिल करें तो फिर हम कंसिडर कर सकते हैं। मालूम नहीं कि वो फाउंडिंग मेंबर्स के तौर पर सऊदी अरब, टर्की और पाकिस्तान ईरान को दावत दे रहे हैं या नहीं दे रहे, लेकिन एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल ईरान के साथ सिक्योरिटी कोऑपरेशन का एक अरेंजमेंट होना चाहिए जिसमें दफ़ाई ताउन करें एक दूसरे के साथ काउंटर टेररिज्म के हवाले से। इसी तरीके से तीनों ममालिक, अगर पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की इकट्ठे हैं और ये इनकी कमिटमेंट है कि एक के ख़िलाफ़ हमला सब के ख़िलाफ़ हमला तस्वुर होगा, तो इलाके के जो दीगर ममालिक हैं उनके साथ ये सिक्योरिटी कोऑपरेशन का चैप्टर खोल सकते हैं। सबको मुआहदे में शामिल करना ज़रूरी नहीं होता है। ऐसी तंजीम आमतौर पर डिसफंक्शनल हो जाती है जिसमें बहुत ज़्यादा रुकन ममालिक हों और आपके ऑब्जेक्टिव्स ऐसे कंट्राडिक्टरी हों कि आप उनको हासिल ही ना कर पाएँ। लेकिन आप सिक्योरिटी कोऑपरेशन, इस इलाके की सिक्योरिटी का कोऑपरेशन कर सकते हैं, काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस शेयरिंग और इस तरह के बहुत सारे मामलात को जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। उसके ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर शुरू हो जाते हैं। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान में अगर फासला है तो उसको मिटाने में बहुत मदद मिल सकती है। ख़बर साथ ये भी है कि फील्ड मार्शल ने जाने से पहले अमरीकी सदर ट्रंप से भी फ़ोन के ऊपर बात की है, क्योंकि ईरान के ऊपर अमेरिका, अब वो पहले तो जंगी कार्रवाइयाँ करके कह रहे थे कि हम इनको तबाह कर देंगे, अब वो कह रहे हैं इकनॉमिक सैंक्शंस इनके ऊपर इतनी लगाएंगे कि कोई मुल्क उनके साथ ट्रेड नहीं कर सकेगा। ट्रेड के हवाले से सबसे बड़ा जो इशू सामने आ सकता है मुमकिन तौर पर, और उसका अभी पता नहीं है कि आउटकम क्या होगा, चाइना 1.4 मिलियन बैरल्स पर डे ऑन एवरेज ईरान से तेल ख़रीदता रहा पिछले चंद सालों में। सबसे बड़ा दुनिया में तेल का ख़रीदार वही है, और मुमकिन तौर पर ईरान के पास जो कुछ डिफेंस कैपेबिलिटीज़ है उसमें भी चाइनीज़ कोऑपरेशन यकीनन शामिल होगा, क्योंकि बड़ा सबसे दुनिया का बायर ही चाइना है। तो ये सैंक्शंस चाइना को इम्पैक्ट करती हैं। चाइना सुनता या नहीं सुनता वो आने वाले दिन तय करेंगे, लेकिन फील्ड मार्शल के दौरे से कुछ आइस ब्रेक करने की तवक्को की जा रही है कि हो सकता है कुछ बर्फ़ पिघल जाए और मामलात कुछ बेहतरी की जानब आगे बढ़ जाएं, जहां पर मज़ीद जंगी कार्रवाइयों या इकनॉमिक सैंक्शंस के बजाय बैठ के बातचीत के ज़रिए मसले को हल किया जा सके। ये आने वाले दिन तय करेंगे कि ये मामला आगे चलता है कि नहीं चलता। पाकिस्तान के अंदर की तरफ आएंगे। आज अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले एक BBC उर्दू ने खबर अपडेट की है सरानान बाज़ार पशीन के हवाले से, जहाँ उन्होंने कहा कि BLA ने एक पश्तून अक्सरीती इलाके के अंदर एक थाने के ऊपर हमला किया, पुलिस वालों को यरगमाल बनाया, थाने को धमाके से उसकी बिल्डिंग उड़ा दी, और उसके बाद वहाँ पर जो तहसीलदार का कोई अफसर था या कोई नादरा का ऑफिस था उसको भी नुकसान पहुँचाया। तो ये सिर्फ एक इलाके की कहानी नहीं है। मैं BBC उर्दू में ख़बर छपी है इसलिए आपको कोट कर रहा हूँ। इस वक्त बलूचिस्तान के बेशतर जो इलाके हैं वो इसी तरह की, वहाँ पर जो दहशत गर्दी है उसकी लपेट के अंदर है। ये BLA वाले भी दहशत गर्दी करेंगे, ये TTP वाले जहाँ ये काम करते हैं वो भी सेम उसी तरह की एक दहशत गर्दी है, जहाँ आप रियासत की जो रेट है उसको चैलेंज कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में सरकार को इस इशू के ऊपर फोकस करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है कि अपने लोगों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच उसको इंश्योर कर सकें। लेकिन यहाँ सरकार को ये काम करना शायद आता नहीं है या पसंद नहीं है। ये उन्होंने फ़ौज के हवाले कर रखा है कि ये काम आपने करना है, हम सिर्फ बैठ के यहाँ पर हुकूमत करने हैं। किस चीज़ के ऊपर ये मालूम नहीं है। आज जॉइंट अपोजिशन जो है वो एक इजलास कर रही है, और अपोजिशन वालों का भी अभी तक ये कहना चाहिए कि शराजा बिखरा हुआ है। अगर वो फोकस्ड किस्म की एफर्ट करते तो शायद इमरान के लिए भी रिलीफ ले सकते थे। बहुत सारे जो दीगर सिक्योरिटी के इशूज़ की तरफ मैंने तवज्जो दिलाई, इसके ऊपर हुकूमत को मजबूर कर सकते थे कि वो पार्लियामेंट के अंदर बहस करें, और जहाँ पर अगर नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयाँ करनी है, बलूचिस्तान में करनी है, KP में करनी है, किसी और जगह करनी है, तो वो फोकस तरीके से कार्रवाइयाँ करते हुए आगे बढ़ते और उसके ऊपर रेगुलर रिव्यूज़ अपडेट होते। इस कौम के अगर बेटे शहीद हो रहे हो, पुलिस के हों, सिविलियंस हों, फ़ौज के हों, सबके ऊपर जिम्मेदारी तो पार्लियामान के लोगों की है, लेकिन नहीं, कोई तवज्जो नहीं है। सबसे बड़ा इशू जो हमारे सामने आया पिछले चंद रोज़ के अंदर, इमरान खान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के सामने उनकी हेल्थ इश्यूज़ की बुनियाद के ऊपर एक केस आया। उनकी फैमिली को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल बाद एक ऐसा ऑर्डर दिया जिससे लगा ये था कि 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद हम सोच रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल बेदस्तोपा कर दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ताकत दिखाई, बहादुरी दिखाई और एक ऑर्डर पास किया। लेकिन हुकूमत उसके सामने जो थी वो बिल्कुल अड़ कर खड़ी होगी कि हम तो इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने देंगे।
सारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए शिफा हॉस्पिटल के लिए, लेकिन शिफा में इमरान को ले जाया ही नहीं गया। उनके जो डॉक्टर थे फैसल, उनको भेज दिया शिफा हॉस्पिटल और उनकी बहन को और इमरान को लेके पहुंच गए पिम्स हॉस्पिटल। पिम्स में उनकी आंख का मुआयना किया और वापस जाके उनको अडयाला छोड़ा है। आज जो उनकी उसके ऊपर कंटेम्प्ट पटिशन है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने चली गई है, हुकूमत की भी रिव्यू चली गई है, उसके ऊपर भी दरख्वास्त का नंबर लग गया। तो अब देखना यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में हुकूमत का इसके ऊपर पेशरफ्त करती है, सुप्रीम कोर्ट जो अपनी रिट जुरिस्डिक्शन है उसको इस्तेमाल करती है, अपनी ताकत इस्तेमाल करती है, या ये सारा कुछ ऐसे ही चलेगा जैसे पिछले 3 सालों में चल रहा था। हमारे साथ प्रोग्राम है शर्मिला फारूकी साहब है, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मिशाल यूसुफजई साहब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, एंड वी होप कि इख्तियार वली साहब कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म PMLN से शॉर्टली हमें ज्वाइन कर लेंगे। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। शर्मिला बीबी, पहले तो एक क्वेश्चन सिक्योरिटी के हवाले से कर लें, फिर दूसरे मामला पे आते हैं। ये मैंने पिशीन की मिसाल दी, लेकिन इस वक्त KP बलोचिस्तान पूरा ही ऐसी सूरत हाल से दो चार है। कुछ तवज्जो नहीं करनी चाहिए कि रोज़ाना पार्लियामेंट बैठे इस पर बात करे और नेशनल इलेक्शन प्लान के अपडेट जो है उसको रिव्यू किया जाए? शुक्रिया मलिक साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो बलूचिस्तान के मामलात हैं, अंदरूनी खैबर पख्तूनख्वा के जो मामलात हैं, इनके ऊपर वाक़तन कौमी असम्बली में बात होनी चाहिए, और बात होनी चाहिए वहाँ के इलेक्टेड नुमाइंदों की तरफ से। ऑपोजिशन जिनका ताल्लुक़ PTI से है, उनकी वहाँ पर हुकूमत है, और KPK के अंदर सीवियर इश्यूज़ हैं सिक्योरिटी के मामलात के हवाले से। इवन एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, दैट इज़ अ कंप्लीट ब्रेकडाउन। बलूचिस्तान KP दोनों में अबतरी है, दोनों में है, और बलूचिस्तान में तो डेफिनेटली बहुत सारे इश्यूज़ हैं। आए दिन हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस भी शहीद हो रहे हैं और दहशतगर्दों को भी मारा जा रहा है। इन कैमरा सेशन हो या कौमी इसके ऊपर डिबेट होना चाहिए। अगर पाकिस्तान का कोई एक भी हिस्सा तकलीफ़ के अंदर है तो पूरा पाकिस्तान तकलीफ़ में। और अगर हम बात करते हैं जी, जिस तरह हुकूमत बात करती है मईशत बेहतरी की जानिब जा रही है और जी ये कर लिया वो कर लिया, हम एक तरफ तो ईरान और अमेरिका की सालसी के मामलात में लगे हुए हैं कि किस तरीके से वहाँ जंग रोके, लेकिन हम अपने मुल्क के अंदर इन दो सूबों के मामलात नहीं तय कर पा रहे हैं कि किस तरीके से। फिर AGK के अंदर आप हमारी कैपेसिटी का इशू है, पॉलिटिकल इंटेंट नहीं है, क्या मामला है? देखिए, आई थिंक पॉलिटिकल इंटेंट भी है और कैपेसिटी भी है। आई एम नॉट सेइंग वी हैव वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड। इसमें कोई दो राय नहीं। पॉलिटिकल लीडरशिप ने रोड मैप देना होता है। देखिए, रोड मैप बिल्कुल, देखिए इस वक्त तो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप और आपकी जो आर्म फोर्सेस हैं, दे ऑन वन पेज। मेरा ख्याल है मुल्क में बाकी सारी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, बलूचिस्तान और KPK के अंदर अमन कायम करना चाहिए। वन पेज हो तो फिर सूरत हाल काबू में क्यों नहीं आ रही? अब देखिए ना, ये तो बड़ा सवाल है। बलूचिस्तान में आप लोगों की हुकूमत है ना, KP में तो PTI वाले कह रहे हैं तावन नहीं करते। बलूचिस्तान में देखिए, चले ये इनका अपने मसले मसाइल हैं, ये तो कहीं भी तावन नहीं करते, तो आपस में अभी इनका खुद का तावन नहीं चल रहा। लेकिन बलूचिस्तान के जो मामलात हैं, और ये आज के नहीं है मलिक साहब, ये बहुत सालों से दहाइयों से चले आ रहे हैं। मुझे याद है कि पहली दफ़ा जब सदर मुमलिकत बने थे तो उन्होंने एक आगाज़ लिया था, आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान से, और वो एक अच्छा स्टार्ट हुआ था। फिर जब हमारी हुकूमत गई उसके बाद क्या हुआ, तितर बितर हुई चीज़ें आगे पीछे, बट उस पर उस तरीके से अमल दरामद नहीं हुआ। नेशनल एक्शन प्लान पे उस तरीके से अमल दरामद नहीं हो रहा। मिशाल से भी पूछ लें, एक एक सवाल इस पे कर लें, फिर वो इमरान खान वाले टॉपिक की तरफ आएंगे। ये मामला हमारे सारों के दिलों के करीब है, KP में क्या हो या बलूचिस्तान में। अदम तो जी है हमारी, जो कुछ हो रहा है वो फौज वाला कोई ऑपरेशन कर रहा है तो खुद ही कर लेगा, ये तो नहीं होना चाहिए। देखिए, बहुत शुक्रिया आपका सर। पहली बात तो ये है कि एक इंतहाई सेंसिटिव इशू है, इस पे हमें सियासत नहीं करनी चाहिए, और ये कोई अंदरूनी मामला नहीं है, ये एक इंटरनेशनल गेम भी हो रही है, जियो स्ट्रेटेजिक गेम्स भी हो रही है और नेशनल गेम्स भी हो रही है। हमें इसको बिग कैनवस पे देखने की ज़रूरत है कि ये मामला है क्या। सबसे पहली बात तो ये है कि एक इन हाउस ब्रीफिंग होनी चाहिए कि तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड किया जाए कि हो क्या रहा है, हो क्यों रहा है। ना तो हमें पता है कि हो क्या रहा है, ना ही हमें पता है कि हो क्यों रहा है। हर दूसरे दिन हम जनाजे उठा रहे हैं, चाहे वो हमारे फ़ौजी भाइयों के हों, चाहे वो हमारे सिविलियन भाइयों के हों, चाहे वो हमारे अवाम के हों। KP और बलूचिस्तान के हालात, बलूचिस्तान के तो फिर बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, पूरा सूबा इस टाइम रेट नहीं है उनकी। और KP में, साउथ KP में एक जितने साउथ डिस्ट्रिक्ट हैं सारे वहाँ पे बहुत ही ख़राब सूरत हाल है। ये मामला रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है, कम तो हो नहीं रहा सर। हम इस पर सिर्फ सियासी बयानबाजी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से सबसे पहली बात तो ये है कि आपने बात की ना कि हुकूमती लेवल पे क्या होना चाहिए। सर, सेनेट में मैंने तकरीबन 4 कॉलिंग अटेंशन नोटिस मूव किए हैं इस चीज़ पे, एक भी नहीं लगा।
तीरा से लेकर अब तक साउथ केपी में जितनी भी चीज़ें हुई हैं, हम मूव कर रहे हैं, वो हाउस पे नहीं आ रही। इलाका है ना सीएम का। देखिए जी, तीरा सीएम का इलाका है। जी, तीरा से लेकर तीरा की सूरत हाल इस वक्त वैसे ही है जितनी हम इंतहाई खराब है ना जी, किसी भी वर्स्ट हिट डिस्ट्रिक्ट की जी मिसाल दे बिल्कुल सकते हैं, ख़राब है। अभी कोरम में बातें हो रही है, लोगों को कहा जा रहा है कि आप निकलें, साउथ केपी में बातें हो रही है। इस पर मैं आपको जो पॉइंट बताना चाह रही हूँ ना जी, कि ऐसा नहीं है कि हमने बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन एक अपना रोल अदा करने की कोशिश नहीं की। हमने कोशिश की है, लेकिन हम हाउस में वो नहीं आ रहे एजेंडाज, तो हम उसमें हम क्या कह सकते हैं, सही है। दूसरी बात सर, ये बात हुई कि मैं जब मिनिस्टर थी, मैं आपको थोड़ी सी ये बात बता दूं, तो हमारी एक इन हाउस ब्रीफिंग हुई थी केपी के मामले में। बहुत सी चीज़ें उसमें हमें बताई गई थी कि जो हम सोच भी नहीं सकते थे। उस पर हमारे, आप कह सकते हैं, जहन खुले, और फिर हम उसको उस तरीके से टैकल करने की हमने कहा कि हम इस पर हर तरह से कोऑपरेट करेंगे। तो मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि पार्लियामेंट की भी एक जॉइंट सेशन होना चाहिए, एक इन हाउस ब्रीफिंग होनी चाहिए। उसके बाद बहुत से लोगों के, वो आप कह सकते हैं, जहन भी खुल जाएंगे कि ये मामलात क्या है, और मेरे ख्याल से पार्लियामेंट इस पर फुल कोऑपरेशन करेगा। लेकिन ये मसला जिस तरह आपने बात की ना, कि उसको इस सीरियस लेवल पर टैकल करने की कोशिश नहीं हो रही जितना ये सीरियस मसला है। इख्तियार साहब, क्या हर्ज है कि इसके ऊपर पार्लियामेंट एक हफ्ता लाइव डिबेट करे? ये तो हमारे सारे पूरे पाकिस्तान की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है, इसमें तो इन कैमरा भी नहीं होना चाहिए, लाइव होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक पेज पर होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ एक पेज पर होंगी, ये अपना रोड मैप देंगी, तो मेरे ख्याल में, मुझे कोई इसमें इब्हाम नहीं है कि कोई वहाँ पर पार्टी इस हम पे सपोर्ट क्यों नहीं करेगी? जहाँ हमारी अपनी इस कौम के बेटे शहीद हो रहे होंगे, कोई क्यों पीछे हटेगा? सिर्फ फौज की बात नहीं हो रही है, पुलिस है आपकी, ये जो सिविल आर्म्ड फोर्सेस हैं, आपके सिविलियंस हैं, सिविलियंस हैं, पोलियो के वर्कर्स हैं, बलूचिस्तान में बसों से उतार के लोगों को शहीद कर देते हैं। खवातीन को नहीं बख्शा जाता। तो देखिए एक बात, दिस इज समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट, और ये मैं तनकीद की नज़र से या उसके मकसद से भी नहीं कर रहा हूँ। केपी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और टेररिस्ट, ये एक पेज पर है, और ये बात संगीन इल्जाम है। इसको आप इल्जाम कहिए, जो भी कहें, लेकिन दिस इज व्हाट वी आर फेसिंग देयर। तो बलूचिस्तान में कौन, मैं आपको, मैं आता हूँ उस पर। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा में ये बड़ी बदकिस्मती है। आपने बड़ी सख्त बात की है, लेकिन मैं आता हूँ, मुझे जरा मेरी बात, अगर मैं मुद्दा अपना आपको, मैं उस सूबे से ताल्लुक़ रखता हूँ, मिशाल इज़ ऑल्सो बिलोंगिंग फ्रॉम देयर। कोई बंदा वहाँ पर, आप किसी से भी पूछ लें, इनके कोई बैड ताल्लुकात नहीं है वहाँ पर टेररिस्ट के साथ, बड़े अच्छे टर्म्स हैं। और ANP हो, JUI हो, मुस्लिम लीग नून हो, जमात, कोई भी जमात हो, वो उनके अटैक से महफूज नहीं है, बट दे आर क्वाइट सेफ। अल्लाह इनको लंबी जिंदगी दे। हम इस पे बुरा नहीं मानते, अल्लाह इनको सेहत दे, अल्लाह इनको तहफ़्फ़ुज़ दे, लेकिन वाई इज़ इट सो? लेकिन इनकी ये पॉलिसी वहाँ पर है। जहाँ तक बलूचिस्तान की बात है, तो शर्मिला की राय अपनी जगह पर मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मिशाल ने जो अपनी राय दी मैं उसकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये बदकिस्मती है कि बलूचिस्तान में पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम से ज़्यादा मजबूत सिस्टम जो है वो सरदारी निज़ाम है, और वही वहाँ पर सारा फसाद का जड़ है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ मजबूत होती, एक पेज पर होती, दे कैन फाइट। फौज में कोई कमी नहीं है, पुलिस में कोई कमी नहीं है, रोज़ अपने सर कटा कर आते हैं, खून बहा कर आते हैं। आपकी जितनी फोर्सेस हैं वो सब अपनी कुर्बानियाँ देकर आते हैं, आवाम देती है कुर्बानी। कामयाबी क्यों नहीं होती है? इस पर पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैठना होगा। अगर पॉलिटिकल पार्टीज बैठ गई, ये एक पेज पर आ गई, तो फौज कैन डू एनीथिंग। फौज और पुलिस के जवान अपनी कुर्बानी देते हैं और वो उससे गुरेज नहीं करते। जिसको डिप्लॉय करते हैं ना, वो गोली सीने पे खाता है। इसमें दूसरी राय नहीं और शक की गुंजाइश नहीं। उन सारे लोगों के हम शुक्रगुजार हैं, लेकिन कुछ पॉलिसीज़ में इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों को बैठ के गौर करना चाहिए। कोयटा शुरा को बलूचिस्तान में पालना दुरुस्त था। मैं तो अभी अगर कोई अफगानिस्तान से लिंक्ड लोग वहाँ बैठे हैं तो उनका बैठा होना वहाँ दुरुस्त था। अगर माजी में गलत था तो अब तो इस्लाह कर लें। मैंने ये आइडिया थ्रो किया था कि बलूचिस्तान में हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, हमारी इत्तेहादी हुकूमत है, ये बुलाए वहाँ पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस और पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लें, वहाँ पर बैठे, कुछ लोगों को चले आगे बढ़े और कुछ लोगों का अपनी राय नदीम मलिक साहब इस पे अपना इनका इल्जाम था कि पीटीआई और टीटीपी रिस्पॉन्ड करना चाहती हूँ। देखिए, आपने एक बहुत सेंसिबल और सेंसिटिव क्वेश्चन पूछा और मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि इसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए मैं इस पर कोई पॉलिटिक्स ना करूं।
बड़ी माजरत के साथ इख्तियार वली साहब का ये एक आप समझे एक लाइन है कि ये जब आप इनसे क्वेश्चन करते हैं तो मतलब ये आप कितनी इनसेंसिबल बात कर रहे हैं। वहाँ हमारे पुलिस के लोग शहीद हो रहे हैं, हम रोज़ जनाजे उठा रहे हैं। उन पुलिस को कौन हुक्म देता है सर? सूबाई हुकूमत कहती है ना, कौन कहता है? हमारे वहाँ सिविल लोग शहीद हो रहे हैं, वहाँ को अवामी जरगे बने हुए हैं सर। हम वहाँ जवाब दें, उन लोगों ने हमें मैंडेट दिया हुआ है, हम उनमें उठने बैठने वाले लोग हैं। फिर उन्होंने इतनी गलत बात की, हमारे इतने लोगों पे हमले हुए हैं। ये जो मामला है सर ये इंतहाई सेंसिटिव है। जब आपने कोई शहीद अगर हुए हैं, कोई बंदे मारे हैं, जरा उनका नाम बताइए। आप क्यों शहीद करवाना चाहते हैं? मैं नाम ले लूंगी सर। एक एक बंदे का बनु नाजिम पे हमला हुआ, सही है, पीटीआई का था, कोई नाम बताएं। सही है। बाजवड़ में हमला हुआ, आप सर केपी के हैं, वज़ीर आज़म के मशीर है, तो मैं कहता हूँ जरा नाम ले लेना। फिर उसके बाद बाजवड़ में हमला हुआ सर, साउथ केपी में हमले हुए। कितने हमारे लोग जो इनके इस टाइम के फेडरल मिनिस्टर है, स्टेट मिनिस्टर है मुबारक ज़ेब, उसका भाई रिहान ज़ेब किस में था सर? पीटीआई में था ना। किस बेहमाना तरीके से उसको शहीद किया गया। वोट उसको किस चीज का पड़ा? इमरान खान साहब का। इल्जाम तराशी की बजाय मेरे ख्याल में सर में बहुत सेंसिटिव इशू है जी, ये बहुत सेंसिटिव इशू है। अच्छा, इन्होंने फिर क्या किया? इन्होंने केपी के लिए और जवाब दिया, बलूचिस्तान के लिए और जवाब दिया। हालांकि इससे केपी और बलूचिस्तान एक ही तरह है। मलिक साहब, मैं इस चीज पे कोई स्टूपिड आंसर नहीं देना चाहती और मैं कोशिश करूंगी कि आप देखें, आप अपने शो में इस चीज़ को मेंटेन रखें कि ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है, तो इस पे कोई भी किसी भी किस्म का स्टूपिड जवाब नहीं आना चाहिए। स्टूपिडिटी ये है, अब मैं बताता हूँ। इनके पास एक इसरारुल्लाह गंडापुर के अलावा किसी का नाम नहीं है, और उनके भाई ने मुझे कैटेगोरिकली कहा है कि हमारे भाई की अगर ये शहादत का क्रेडिट लेते हैं तो कह दें, और ऑन एयर कह दें, लाइव कह दें कि हमारे भाई को मरवाया भी इन्होंने। इनके अलावा आपके पास किसी का नाम देखिए, आप कितना सेंसिटिव इशू किस तरफ लेके जा रहे हैं। सेंसिटिविटी को खत्म करें ना। नहीं देखें, आप हुकूमत बुलाइए कोई पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग। मैंने आपको सबर अच्छा, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की। नदीम मलिक साहब, मैं आपको इस पर जवाब दूंगी। मैंने आपको खुद कहा ना कि एज अ मिनिस्टर मैंने इन हाउस ब्रीफिंग ली हुई थी। आप इख्तियार वली साहब से पूछिए कि क्या पीटीआई की हुकूमत ने कौमी जरगा नहीं बुलाया था केपी असेंबली के फ्लोर के नीचे? अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? अब देखिए, आंसर करने दे सर। हौसला बीपी, आप पानी पी ले। मैं पी लिया। अच्छा सर, ऐसा है क्या नहीं, मैंने चाय रखी हुई सर, टेंशन नहीं, थोड़ा नमक भी मिला ले। अच्छा सर, अब पता है क्या है, हमने कौमी जरगा बुलाया सर, उसमें हमने तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, तमाम कौमी स्टेक होल्डर्स, सबको सूबाई नदीम मलिक साहब, एक मिनट, इनसे एक बात पूछे कि क्या इनका लीडर ऑफ अपोजिशन जिनका ताल्लुक पीएमएलएन से है, क्या वो हमने उनको बुलाया नहीं था उस जरगे में बैठे नहीं थे? शर्मिला बीबी, ये इस तरह एक इल्ज़ाम तराशी में हम मसला नहीं हल करते। वो कहते हैं तुमने ये किया था, वो कहते हैं तुमने ये किया था। आगे चलने के लिए ज़रूरी है कि ये तय करें कि इनको दुरुस्त कैसे करना है। कुछ आप दे देना है तो फिर वो इमरान वाले टॉपिक। मलिक साहब, इशू पता है क्या है कि लोग सबके मर रहे हैं, सबके पाकिस्तानी है ना जो मर रहे हैं, हमारे ये नहीं कि मेरा कौन सा बंदा मरा है या तुम्हारा कौन सा बंदा मरा है। ये इसमें तो डिबेट में जाने चाहिए। हमारे अपने भाई बहन वहाँ शहीद हो रहे हैं और खून बह रहा है, बलूचिस्तान में भी, केपीके के अंदर भी। अब इनकी जमात कौमी असम्बली में, दिस इज़ नॉट पॉलिटिक्स, दिस इज़ एक्चुअली समथिंग जो मुझे बड़ी तकलीफ़ है इस बात से, और मैं अक्सर ये बात करती हूँ, मैं जाके इनके लोगों से कौमी असम्बली में बात करती हूँ कि इनके सूबे में बड़े मसाइल हैं, ये क्यों नहीं उन इश्यूज़ पे बात करते कौमी असम्बली में? क्यों नहीं हुकूमत को अकाउंटेबल ठहराते? क्यों नहीं मदद मांगते? हमारा मुल्क है, हमारे लोग हैं, हुकूमत है, आपकी फ़ौज है, क्यों नहीं? ये एक पेज पे किस बात का? देखें, सियासत के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आप करें सियासत दिल खोल के, लेकिन जहाँ लोगों की जाने जा रही उस पर सियासत ना करें। स्टैंडिंग कमेटीज में बैठना चाहिए, वहाँ इंटीरियर वाली कमेटी में बैठे। मलिक साहब, मुझे सबसे ज़्यादा दुख उस वक्त हुआ जब 1.5 साल पहले इन कैमरा सेशन था कौमी असम्बली का, सिक्योरिटी ब्रीफिंग पे सबसे ज़्यादा इनका सूबा सुलग रहा है दहशतगर्दी की, और ये आई नहीं, दे बाइकॉटेड, दे डिड नॉट कम। और सबसे ज़्यादा 15 इनसे लिस्ट दी है, ये मेंबर्स ऐड करते गए 15-16 इनके मेंबर्स को इनवाइट किया था, नॉट वन केम, नॉट अ सिंगल पर्सन। तो ये इनकी संजीदगी है इस मामले से। अगर ये लेवल है संजीदगी का, जब दे डोंट केयर,
तो आपने अगर पूरे सूबे को यरगमाल बनाया हुआ है सिर्फ एक इमरान खान की खातिर, तो ये तो फिर सियासत नहीं कर रहे हैं ना। ये तो एक कोई पर्सनल वेंडेटा पाकिस्तान के साथ निकाल रहे हैं। आपके लोग मर रहे हैं यार, उनका क्या कसूर है? नदीम मलिक साहब, मैंने इमरान खान आज नहीं कल जेल से बाहर आ जाएंगे, अस्पताल भी पहुंच गए, पिम्स चले गए, कल अल-शिफा चले जाएंगे, लेकिन वो लोग नहीं मर रहे हैं। मलिक साहब, देखिए सूबा हमारा जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने इन हाउस ब्रीफिंग ली है ना कि क्या हो रहा है, हमने वहां टैकल करना है ना, हम वहां टैकल कर रहे हैं। लेकिन वो अब जो मैडम के साथ तो हमने मीटिंग नहीं करनी। अच्छा मेरे साथ मीटिंग ना करें, आपने कमेटी की बात की, आप 1.5 साल में देख उन्होंने इमरान वाला भी मेंशन किया, उसको मैंने डिस्कस करना है। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे मिशाल से पूछते हैं कि इमरान किधर से आए और किधर गया और क्या हुआ। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मिशाल, पहले आप बता दीजिए इमरान के मामले में क्या हुआ, किधर से लाया गया, हॉस्पिटल जाना शिफा था, 5 पिम्स गए और फिर वापस अडियाला। देखिए जी, ये तो एक क्लियर कट कंटेम्प्ट हुई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, और ये कोई सिंगल बेंच का फैसला तो था नहीं, 3 रुकनी बेंच का फैसला था जिसमें कुछ चीज़ें बड़ी वाज़ेह थी। अदालत ने कहा था कि खान साहब को शिफा शिफ्ट किया जाए और उसमें वर्ड यूज़ हुआ था शल, और वो आप कह सकते हैं कि इन फुल स्पिरिट, मतलब काफ़ी अल्फाज ऐसे हैं जिसमें अगर कोई वकील इसको फैसले को पढ़े तो उनको समझ आए कि इसमें कोई भी इबहाम नहीं है। और पहले जब ये फैसला आया, जब हम सेनेट में गए सर, तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ये अदालती फ़ैसला है और ये मेरिट पे फ़ैसला है और हम इसको फुल इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। फिर क्योंकि वो पार्लिमानी लीडर हैं हम सेनेट में PMLN के, फिर पता नहीं क्या हुआ सर, रात को लॉ मिनिस्टर साहब का एक वीडियो मैसेज आ गया। अब PMLN की एक तारीख़ है सर कि जब इनके हक़ में फ़ैसला आता है तो ये उसको आइन और कानून कहते हैं, जब इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है तो ये मुतनाज़ा फ़ैसला कहते हैं। ये कोशिश करते हैं कि रातों रात ये फ़ैसला बदल जाए, तब्दील ना हो, तो फिर ये हिट करते हैं बेंच को। तो इन्होंने वही वतीरा इसमें अडॉप्ट किया सर। सुबह सवेरे ये रिव्यू पिटीशन में आए। आप अंदाज़ा लगाएं नदीम मलिक साहब, आप क्या ये इमेजिन कर सकते हैं कि उस रिव्यू पिटीशन में उन्होंने लिखा था सिविल मिसलिनियस एप्लीकेशन। सिविल मतलब क्रिमिनल में आप सिविल का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं, एतराज़ात उस रिव्यू पिटीशन पे है ना, तो इन्होंने सिविल, मतलब इतना बड़ा केस, इतना सेंसिटिव मैटर, और आप इतनी मतलब बड़ी गलती कर रहे हैं। फिर इन्होंने, चूँकि जो इन्होंने बात है उसमें की, तो वो तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में एड्रेस हुई थी, उनने अगली तारीख 16 सितंबर की दी हुई है कि हम इसमें बाकी चीज़ें सुनेंगे। तो फिर इन्होंने कहा सुनते नहीं सुनते, वो रिव्यू पिटीशन उस टाइम के लिए वापस ले लीजिए। और फिर उन्होंने एक पूरा ब्लफ गेम खेला, मैं उसको ब्लफ गेम कहती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है कि सिर्फ ब्लफ किसने खेला, क्योंकि ये तो पुलिस सारी सिक्योरिटी लगी हुई थी। तो आप लोग जो रिव्यू फाइल किया, कंटेम्प्ट फाइल किया, उसमें आज खबर तो ये छपी हुई है कि मोहसिन नकवी का नाम नहीं डाला आपने, प्राइम मिनिस्टर का नाम डाला। अच्छा, मैं आपको निकाल दिया, मैं नहीं, मोहसिन नकवी साहब का नाम नहीं डाला गया जी। वजह मैं बता क्यों नहीं डाला गया? हमने हेल्थ मिनिस्टर का नाम भी नहीं डाला, आपने ये नहीं पूछा। मोहसिन नकवी के नीचे पुलिस आती है ना, अच्छा, उसके बगैर काम तो नहीं हेल्थ चलता। मिनिस्टर के नीचे हॉस्पिटल्स आते हैं। हॉस्पिटल में तो बंदा जाएगा ना जी बीमार। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि हुकूमत, आपने क्यों नहीं डाला मोहसिन नकवी? मैं उसका जवाब देती हूँ ना जी। बयानात मोहसिन नकवी साहब का आपने कोई बयान दिया है कि अदालत का ये गलत? मोहसिन नकवी का नाम क्यों नहीं डाला? मैं आपको जवाब दे रही हूँ ना नदीम मलिक साहब, सुने ना जी। मोहसिन नकवी साहब का आपने कोई बयान देखा है कि ये गलत फैसला है और इस पे भाम है, हम इसमें दोबारा जाएंगे, हम इसको नहीं मानते जब तक अदालत इसकी वजाहत नहीं कर देती, हम इसको नाम नहीं ना मानते। डालना, सिर्फ बयान नहीं दिया था इसलिए नहीं नाम डाला। हमने जिन के नाम डाले ना जी, उसके हमने ट्रांसक्रिप्ट्स लगाई हुई है उनके बयानात की। लीगली जी एक हमने बैटल करनी है। पुलिस किसके नीचे आती है, इख्तियार वली के नीचे या मोहसिन नकवी के नीचे? मैं आपको वही उसी का जवाब दे रही हूँ ना जी। पुलिस शिफाई जी, पुलिस सिपाही थी ना जी, शिफाई थी कि नहीं आई थी? जवाब दे सर। पुलिस बिम्स में भी तो आई थी ना जी, आईजी उधर भी गया था, आईजी उधर भी गया था, उसी की बात, अडियाला जेल से लेकर आए बात थे। करी हूँ ना सर। हमारा जो मसला है सर, हम कंटेम्प्ट हम फाइट कर रहे हैं ना, हम सियासी वो तो नहीं कर रहे। लीगली उज़ैर भंडारी साहब एक इंतहाई प्रोफेशनल है। हमने जिन जिन के नाम डाले, किस किस का डाला? सर हमने प्राइम मिनिस्टर का नाम डाला हुआ है, हमने अता तारड़ साहब का नाम डाला हुआ है। अता तारड़ साहब के नीचे तो पुलिस नहीं आती, लेकिन उनके बयानात है। हमने तलाल चौधरी साहब ने वो किया हुआ था,
हमने जिसने फैसला इम्प्लीमेंट करना था उसका नाम डाल, आजम नजीर बयानात पे नाम डाल दिया। आजम नजीर तारा साहब ने बयान, वैसे मोहसिन का आपने डाला क्यों नहीं, कोई एनी पर्टिकुलर रीजन मैंने बता दिया ना सर। वो जो बैक चैनल कांटेक्ट चलता है मोहसिन नकवी के साथ, वो रीजन है। शर्मिला फारूकी से पूछा आप तो जवाब जो है गोलमोल घुमा रही है। गोलमोल नहीं सर, मोहसिन नकवी साहब का अगर कोई बयान आप मुझे नदीम मलिक साहब यहाँ दिखा देंगे तो हम शहबाज शरीफ का नाम डाल दिया। शहबाज शरीफ तो अपना ऑर्डर पीएम हाउस में नहीं इंप्लीमेंट करा सकते, आपने कह दिया शर्मिला बीबी। इनकी मजाल है मोहसिन नकवी का नाम डालें, वो क्यों? देखिए ना, ये बहुत सारे मामलात और चीज़ें जो अगर इनको सेटल भी करनी है तो वो नहीं के थ्रू होंगी ना, उनका तो नहीं, उनसे तो ताल्लुक नहीं खराब कर सकते। इनका एक्सपीरियंस है ना सरकारी साहब ओपन रखी है मोहसिन के साथ। वेरी स्मार्ट, मैं आपको बता दूं, व्हीलिंग डीलिंग में और उसमें बहुत स्मार्ट हैं, क्योंकि ये इक़्तिदार में भी व्हीलिंग डीलिंग से ही आते हैं, तरीक़ेकार भी इनका यही है, तो ये कभी नहीं बिगाड़ेंगे मोहसिन नकवी साहब से। जिसने इम्प्लीमेंट करवाना था, जिसके नीचे पुलिस है, जिसके नीचे इंतजामिया है, तो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को बना लेते, फिर कैबिनेट सेक्रेटरी को बना लेते, वजीर आज़म। वैसे इट्स ए नोन फैक्ट कि मोहसिन नकवी की दोस्ती किन के साथ है, किन की वजह से वो इंटीरियर मिनिस्टर है। ही इज नॉट इंटीरियर मिनिस्टर ड्यू टू पीएमएलएन और आसिफ जरदारी, ही इज इंटीरियर मिनिस्टर ड्यू टू सम पावरफुल क्वार्टर्स। तो आपने वो चैप्टर अपना ओपन रखा है, उसको बंद नहीं किया आपने। वही चैप्टर तो ये उस पर वर्किंग करना चाह रहे हैं जो हो नहीं रही अभी तक। अच्छा इख्तियार सर, देखिए मैं तो शुक्रिया, आप तो बड़ा खुश होते हैं कि मोहसिन नकवी पे पर्चा डालो, शहबाज का नाम निकाल दो। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ऑन एयर आपके शो में कि ये हमारे पास ऐसा एक वजीर है जिससे ये सारे इनकलाबी डरते हैं। उसके सेक्रेटरी को नोटिस करते हैं, उसके स्टेट मिनिस्टर को नोटिस करते हैं, उसके कमिश्नर को करते हैं, पूरी दुनिया को करते हैं। उन्होंने हमारे साथ कुछ किया नहीं तो हम उनका क्यों करें? जब वो करेंगे तो हम उनके पीछे केसेस कर लें। दांत बजते हमने एक बात आपको बताऊं, दांत बजते हैं। ये है, हमारे पास ऐसी टीम मौजूद है। मजे की बात आपको टीम तो नहीं है, वो मोहसिन नकवी तो आपकी पार्टी, वो आपको पूरा ही लगाते हैं, आपके शहबाज शरीफ साहब को चले आपको मुंह लगा ले, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन ये बात ऐसी है कि एक किस्से में आप एक मजे की बात को मिस कर रहे हैं। अदालत का ये मिसाल भी कानून पड़ी हुई है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ जाना चाह रहे हैं। अदालत ने इलाज का कहा था, मुआयने का कहा था, डॉक्टरों का कहा था, शिफा हॉस्पिटल का भी कहा था। तो मैं वही कह रहा हूँ ना। अब शिफा हॉस्पिटल का कहा क्यों था, ये भी तो मेरा टाइम बता लेना जरा, अदालत को सुने तो आप डॉज करके डॉक्टर्स वही ले आए, चेकअप करा दिए, अस्पताल पहुंचा दिया। इस चीज में जो नई चीज मिली है वो ये थी कि ये लोग कहते थे कि उनको जहर दिया गया है। ये लोग कहते थे कि उनका ब्लड प्रेशर हो था, ये ब्लड टेस्ट हुए सर। ये लोग कहते थे कि उनकी यादाश्त जा चुकी है। जो मशीनरी जो टेस्ट करवाए थे उसकी मशीनरी फिल्म में मौजूद थी। दिस इज नॉट द सिटी एंजियोग्राफी की मशीनरी मौजूद थी। मुझे जरा बोलने दे, बात करने दे, वरना फिर आप बोल नहीं पाएंगी। इस तरह नहीं होगा, हर जवाब सुन देंगे, लीजिए, मतलब का जवाब नहीं देंगे, बस दो बात पूछे। आपके सवालों का जवाब जो है ना वो तो मेरे ख्याल में बात कर लूं, फिर आप अब मिसाल का जवाब तो ब्लड टेस्ट सर, तो मैं चुप करके बैठ एंजियोग्राफी और ब्लड टेस्ट दो जवाब दे दे बस, मैं चुप करके बैठ जाऊं। तारीख 17 है, 17 को एंजियोग्राफी समेत जाएंगे, सारे टेस्ट उधर रख देंगे। आपको ये सर वैसे आपको चीज मिसिंग 17 से पहले हम करा देंगे, कहने का ये यूसुफ रजा गिलानी तो मुझे बोलने नहीं दे रही है, आप उनके उसमें आ रही है। यूसुफ रजा गिलानी के सुन लीजिए, यूसुफ रजा गिलानी के केस को आप याद रखिएगा। यूसुफ रजा गिलानी को अदालत ने हुक्म दिया था कि आप स्विस अदालतों वाला खत लिख कर अदालत में आएंगे, और वो स्विस अदालतों वाला खत लिख के बगैर गए थे। अदालत ने टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट उनको पनिशमेंट की थी, दैट्स ऑल। 25 सेकंड 30 सेकंड, और उसमें 5 इयर्स की डिस्क्वालिफिकेशन हो। मलिक साहब, अगर कोर्ट की इंटेंट हो तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग लगाना उनके लिए मुश्किल नहीं है, आपके लिए क्लियर कट ऑर्डर था। देखिए मैं आपको बात, स्कोप नहीं था कि करना है या नहीं करना। कंटेम्प्ट हमारे खिलाफ होगा ना, हम उसको भुगत लेंगे, ये कोई बात नहीं। ये ठीक है। नहीं ये तो अदालत के इख्तियार को आप चैलेंज कर रहे हैं, आप कह रहे हैं होएगी तो भुगत लेंगे, हम देख लेंगे। हमारा नहीं देख लेंगे, हमारे वकील है, कानून है, वहां पर खड़े होकर आपके वकील को तो ये नहीं पता, सारी चीजें उधर दे देंगे। लेकिन मुझे ये बताइए, उनके इलाज का मकसद था ब्लड टेस्ट हुए, सर नहीं हुए। बोला ब्लड टेस्ट हुए, नहीं हुए। यूट्यूबर ने तो इतना कह दिया था कि खुदा ना ख्वास्ता उनका इंतकाल हो चुका है। हुए, खुदा ना करे वो सर। तो नहीं, आपके यूट्यूबर ने बोला, नहीं हमारे उससे यूट्यूबर पूछे, ने, वो आप लोगों ने कहा उसको था कि नोटिस करें, अल्लाह उसे हिदायत दे, किसी शख्स को ये कह देना, दावा कर देना, इतना झूठ बोलते रहो, इतना झूठ मलिक साहब ब्लड टेस्ट हुए। मलिक साहब एक बात आपको बताएंगे, मैं थोड़ा सा आपको बताऊं। ब्लड टेस्ट हुए सर। मैं
सिटी इन ज्योग्राफी हुई, ये वो 2 बातें 17 की थी। तारीख को बात करेंगे, इधर आपसे बात नहीं करेंगे। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि 17 से पहले हम करा लेंगे, ये भी अच्छी बात है सर, ये भी अच्छी बात है। देखिए मलिक साहब, पहले मशीन ठीक कराएंगे तो कराएंगे। मलिक साहब, या ले जाना था शिफा में या ले जाना था PIMS। या वाली ऑप्शन नहीं थी, या तो पिम्स या था ही। आपने मुझे अगर आप बोलने आपने नहीं एक देंगे फैसला सुना है तो तो ये पढ़ा है। एक मैं तो आपने मुझे मैं बिठा इनको दिया, भिजवा देती हूँ इनके साथ क्या आपको बात दरमियान में बिठाना चाहिए था, एक तरफ से शर्मिला पकड़ती, दूसरी तरफ से विशाल पकड़ती। मैं आपको देखिए, इनका मकसद क्या था? अदालत के ऑर्डर का बुनियादी मकसद ये था कि उनका इलाज हो, उनकी तशखीस हो। बुनियादी खान साहब मकसद shall be नाम लिखा हुआ था, shifted to- ऑर्डर के ऐसे अंदर नहीं लिखा हुआ होता। था। लेकिन साहब shall be shifted to ये लोग शिफा, शायद ये अल्फाज चाहते थे। थे, ये लोग शायद ये चाहते थे कि उनको स्पाइडरमैन दिखाने के लिए सैनिप्लेक्स ले जाए, आप ऐसे शिफा उनको फिल्म शिफा दिखाए। क्यों आप करते शिफा हैं क्यों सर? लेके गए? आप शिफा में इसीलिए लेकर गए कि क्यों? हम हम नहीं लेके चाहते नहीं थे, नहीं चाहते थे कि वहां नाखुशगवार कोई वाकया हो। और फिर आप बोले कि देखिए ये हुकूमत की जिम्मेदारी, ये सारे नाअहल हैं। अच्छा, तो वो हमने पिम्स अपनी में ना होता, जिम्मेदारियां शिफा पूरी में करनी होता। वो होती। तो शिफा में टेस्ट करते हुए नाखुशगवार वाकया हो जाता है, ये क्या लॉजिक? हुआ हाँ, पिम्स में हुआ। हुआ कोई? तो कोई अच्छा, लॉजिक मुझे ये भी लॉजिक बता ही दें नहीं है मलिक इनके पास, सर। साहब, ये बताइए जो 3 बार 4 बार पहले हम पिम्स लेकर आए हैं, क्या इनकी अदालत ने, इन्होंने अदालत में दरखास्त दी थी? वो हमारी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेहरबानी की थी आपने, वो आपको हमारी- अदालत का हुक्म नहीं। था आपको शिफा लेकर जाए। नहीं, उस वक्त भी मतलब हमें कोई कंटेम्प्ट का नोटिस तो नहीं था, सिटी लेकिन वो एंजियोग्राफी हमारी फॉर्मर- जिम्मेदारी थी, हमने पूरी फॉर्मर की। प्राइम मिनिस्टर, मैंने यूसुफ रजा गिलानी की मिसाल इसलिए दी कि उस वक्त जुडिशरी और हुकूमत का गठजोड़ था एक काम के ऊपर कि ये करना है, तो उन्होंने उसको कंटेम्प्ट में यूसुफ रजा गिलानी को उड़ा दिया। दूसरे वजीर आजम ने आके 2 मिनट में खतरे का कुछ भी नहीं हुआ, क्या होना था उसमें, टाइम बार्ड हो चुका था सारा मामला। अब ये भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का केस है। इमरान आपकी जितने मर्जी मुखालिफ हों, लेकिन कुछ बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं वो जो हासिल होते हैं, कुछ प्रिविलेजेस भी हैं जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को हासिल होती हैं, वो सारी कुछ ख़त्म हो गई। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ इस हद तक मशल के साथ कि एक ऑर्डर आया ना सुप्रीम कोर्ट का, ले जाएं भैया अस्पताल, शिफा का कहा ले जाएं, टेक हिम टू शिफा, गेट हिम ट्रीटेड, मेडिकल बोर्ड बनाएं। इतना कंसर्न क्यों है हुकूमत कि पिम्स ले जाना है, शिफा ही नहीं ले जाना? आई डोंट नो व्हाई दे कंटेस्टेड दिस। पहले इन्होंने रिव्यू पिटिशन फाइल करने की कोशिश की, फिर रात गए तक हम देखते रहे, जा रहे हैं नहीं जा रहे, इधर जा रहे हैं, इवेंचुअली शिफा नहीं पहुंचे, पिम्स पहुंच गए। ये खुद इसको एक बहुत बड़ा कौमी मसला बना रहे हैं, इतना बड़ा मसला ही था, ले जाते ख़त्म हो जाती कहानी। दे आर मेकिंग हिम अ हीरो देमसेल्व्स अनफॉर्चुनेटली, लार्जर देन लाइफ, कि जी वो जा रहे हैं और जी पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंचेंगे, 9000 पुलिस एहलकार, पता नहीं क्या क्या है। वो हियर इन इस्लामाबाद और मैं आप ही के स्टूडियो में बैठी हुई थी रात 10 बजे, और ऐसा लग रहा था कि न जाने को कौन सी बहुत बड़ी शख्सियत जो है उसके साथ अस्पताल ले जा रही है। अगर मैग्नेनिमिटी हुकूमत दिखाती और They खुद should से have ले shown जाती तो grace. कितना इज्जत में इजाफा होता, वकार में इजाफा होता। ग्रेस दिखाते, सर, इससे पहले लेकर गए भेज देते। नहीं, बिल्कुल आपने भेजा है, आँख का इलाज कराया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री, उसका फैसला आप मनोवन तस्लीम कर लें। और कह भी रहे हैं, बयानात भी आ रहे हैं कि जी हम मनोवन तस्लीम करेंगे। इनके कुछ वज़रा के आए थे, गलती से पहले दे दिए थे, बाद में गलती, रिव्यू हाँ, कर लिया। बाद में फिर उन्हें ख्याल आया कि नहीं 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 अब इसको रिव्यू कर। अच्छा, फिर वो रिव्यू में भी ये देखे ना जो एक हरकत करी है वो ऐसी है कि जी वो तो एतराज़ लग के वापस आना था। फिर उन्होंने सोचा कि यार रिव्यू तो लगाओ नहीं, ऐसा करो कि ले जाओ अब अस्पताल, दोबारा रिव्यू इधर में ले जाओ। चलेगा। हाँ, वो बताया ना मिसाल है कि सिविल वाली पिटीशन को करेक्ट करके अब क्रिमिनल वाली में गए। मसला ये है, इमरान खान की मुलाकातों को भी इन्होंने कौमी मसला बना दी। इन्होंने तो बनाना ही था, इनकी फेवर हो रही है, क्योंकि अगर वो मुलाकात करा दें हफ्ते में एक दफ़ा, या एज पर जे मैन्यूल जो वो चाहते हैं, विद कंडीशंस जो भी ये समझते हैं कि जी बहन मिल सकती है, वकील मिल सकता है, बयान नहीं देंगे, वो करवा दें। हम शोज कर करके और बातें कर करके इस पे थक गए, कौमी मसला और कोई चीज़ डिस्कस ही नहीं करते हम। एक लाइन में मिशाल आप कुछ कह सकती हैं, आज जो जॉइंट अपोजिशन थी मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर इकट्ठे एहतजाज करेंगे? देखिए जी, हम मौलाना साहब Very के short. जो इत्तेहाद हुआ है वो पार्लिमान के अंदर तक हुआ है। हम समझते हैं कि पार्लिमान का जो फोरम है वो हमें इस मुल्क के बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जिस तरह आपने सड़कों पे उनके साथ इकट्ठा एहतजाज नहीं करेंगे। फिलहाल उस पर कोई उस पे डिसीजन नहीं आया, फिलहाल इख्तियार साहब, पार्लिमान के हद आप तक। परेशान हैं मौलाना और पीटीआई के इकट्ठे होने से? मैं क्यों परेशान हूँ? मैं तो आपके शो में मैं ये ऑन रिकॉर्ड ये बात कहता हूँ कि मौलाना साहब शेर और हिरन ये एक घाट पर पानी पी सकते हैं, मौलाना साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक साथ कोई एक तहरीक नहीं चला सकते। इख्तियार वली साहब, मिशाल यूसुफ, शर्मिला फारूकी साहब, बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।